बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है नुक्ता एतराज़ और मैं हूं आपके साथ नाजिया खान। नाज़रीन, आज हुकूमत को पूरा 1 साल मुकम्मल हो चुका है। इस 1 साल में हुकूमत हमें 2 महाज़ों पर बरसरे पैकार नजर आई है, एक मौशी महाज पर और एक सियासी तनाव जो कि ताहाल जारी है, जिसमें दिन ब दिन इजाफा ही हम देख रहे हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि हुकूमत की तमाम तर तवज्जो इस जानिब मरकूज रही है कि आवाम को किस तरह से रिलीफ दिया जाए, किस तरह से उसकी ज़िंदगी में आसानी पैदा की जाए। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी मईशत जो पहले ही वेंटिलेटर पर इस हुकूमत को मिली थी, उस पर रही सही कसर उस सैलाब ने निकाल दी, जिसको पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब करार दिया गया है, जिससे हमारी मईशत बहुत बुरी तरह मुतासिर नजर आई। ताहाल हुकूमत ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी है और इस कलील अरसे में जितना भी हो सका आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की गई है। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। बहुत लंबा एक मेरे पास उसकी डिटेल है, सारी तो बहुत मुश्किल होगा शेयर करना, लेकिन कुछ अहम चीज़ें मैंने आपके लिए निकाली हैं जो हुकूमती प्रोजेक्ट्स हैं, जो अवामी फलाह और अवाम के रिलीफ के लिए हुकूमत ने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिस पर काम जारी है इस तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद। उसका तस्करा कुछ करती चलूँ। हुकूमत की जानिब से मेट्रो बस सर्विस को एक्सटेंशन दी गई इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक। उसके अलावा हमने देखा कि 100 बिलियन डेवलपमेंट फॉर गवादर का ऐलान किया गया हुकूमत की जानिब से, उस पर काम शुरू हुआ। फिर लॉन्च ऑफ ब्लू एंड ग्रीन लाइन मेट्रो बस सर्विस, फिर लॉन्च ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड फॉर फ्लड विक्टिम। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लोग जो मुतासिर हुए थे फ्लड की सूरत हाल की वजह से, उनको कैश दिया गया ताकि वो अपनी ज़िंदगी का कुछ सामान कर सकें। इसके अलावा अभी तक हुकूमती इक़दाम इस सिलसिले में जारी है। हुकूमती कोशिशें जिस तरह हमें उस वक्त नज़र आई और अभी तक जारी हैं, वो यकीनन काबिल सताइश हैं। और फिर हम देख रहे हैं कि यूथ डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हुकूमत की जानिब से। इसके अलावा 1800 बिलियन का किसान पैकेज दिया गया। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा ये किसान पैकेज था जो हुकूमत की तरफ से अनाउंस किया गया। इससे पहले इतना बड़ा पैकेज हमने देखा कि नहीं दिया गया। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि पीएम यूथ लोन स्कीम फॉर बिजनेस और एग्रीकल्चर के लिए ये भी हुकूमत का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव सामने आया। फिर स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट, ये इसकी बड़ी जो है वो पजीराई भी हुकूमत को मिली क्योंकि इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है आवाम को भी। और जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है उसमें किस तरह से ये यकीनी बनाया जा सके कि हमारे आने वाली जो नस्ल है वो किसी भी तरह तालीम से आसरा ना रहे या तालीम से महरूम ना रहे। तो उस हवाले से जो हुकूमती इक़दाम हैं उसकी इस खातिर खा इसको पजीराई हासिल हुई है। इसके अलावा टेली स्कूल पाकिस्तान, ये भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया। ये याद रखिएगा कि जो माशी चैलेंजेस हैं वो साथ साथ इस वक्त चल रहे हैं और अभी हम उसमें से निकले नहीं हैं। उस भंवर में अभी भी हम मौजूद हैं, उसके बावजूद ये सारी चीज़ें हम होती हुई देख रहे हैं। इसके अलावा 330 जो मेगावाट है उसका थर नोवा पावर प्लांट मिठी थर में उसका आगाज़ किया गया। बेपनाह उसके प्रोजेक्ट्स हैं जो इस बहुत लंबी डिटेल है मेरे पास, वो सारी तो शामिल करना मुश्किल है, लेकिन जब हम गुफ्तगू में इसका आगाज़ करेंगे तो चीज़ों को शामिल करेंगे। ये एक तरफ की सूरत हाल है। दूसरी तरफ अगर आज हम देखें तो सियासी, आइनी और जो मौशी बहरान इस वक्त हमें मुल्क में नज़र आ रहा है, हमें वज़ीर आज़म इस हवाले से काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, काफ़ी कंसर्न नज़र आ रहे हैं। आज छुट्टी का दिन था, उसके बावजूद भी वफाकी काबीना का एक निहायत अहम इजलास हुआ। 2 घंटे ये इजलास वज़ीर आज़म की सदारत में जारी रहा। हुकूमती कानूनी टीम भी इसमें मौजूद थी, वज़ीर ख़जाना भी इसमें मौजूद थे, इसके अलावा वज़ीर कानून भी इस मौके पर मौजूद थे। काफ़ी डिटेल ब्रीफिंग दी गई। अहम नौयत के जो मामलात हैं नाजरीन, इस जो कैबिनेट मीटिंग है, जो इजलास हुआ है, इसमें उसको डिस्कस किया गया है। हम सब जानते हैं कि सदर मुमलिकत की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को बिना दस्तखत किए पार्लियामेंट में एतराज़ात लगाकर वापस भिजवा दिया गया है। उस पर ख़ास तौर पर तबादला ख्याल हुआ। फिर ख़ास तौर पर पंजाब में इलेक्शन के हवाले से जो डेट दी गई है 14 मई, उसके हवाले से जो फंड्स की फरामी है उसका भी जायज़ा लिया गया। फिर साथ साथ जो कौमी सलामती कमेटी में जो एलामिया जारी हुआ था उसकी भी जो है वो तौसीक की गई। अभी एलामिया मुश्तरका सामने नहीं आया है, लेकिन ये वो अहम नौयत के मामलात थे जो कि ज़ेर गौर आए हैं। जब मुश्तरका एलामिया सामने आएगा तो हम उस पर भी इस पर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जो सियासी तनाव है, जो सियासी कशमकश है, जो चपकलिश है, वो किसी तौर हमें कम होती दिखाई नहीं दे रही है। इसका क्या हल निकाला जाए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सियासी ऐवानों से ये तूफान निकल कर अब अदालत के ऐवानों में जा पहुंचा है। और ये जो गुमगू की सूरत हाल है, इसके लिए एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि सबका इकट्ठा
बैठना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं बहुत देर ना हो जाए, इस तरफ किस तरह से बढ़ा जा सकता है। एक तरफ अदालती बहरान है, आईनी बहरान हमें नज़र आ रहा है, सियासी चपकलिश है, तो इसको किस तरह से कम किया जा सकता है, और अगर कम नहीं होता खुदा न खास्ता तो फिर नुकसान किसका है। इस पर सारी डिस्कशन को आज मैं ओपन करने जा रही हूँ। मेरे साथ मेरे बहुत ही पैनल मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मैं तारुफ करवाती हूँ, फिर डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर समीना मतलूब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। बहुत शुक्रिया मैम, आपने स्टूडियो में हमें टाइम दिया है। इसके अलावा लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शुएब आवान साहब, रहनुमा हैं PTI के। बहुत शुक्रिया शुएब आवान साहब, आपने हमें टाइम दिया। इसके अलावा कोयटा स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे शहजादा जुल्फिकार साहब, तज्जियाकार हैं। हम उनसे एनालिसिस लेंगे कि किस तरह से वो सारी सूरत हाल को देख रहे हैं और अब इस भंवर से निकला कैसे जाए। मैम, मैं आपसे सारी डिस्कशन का आगाज़ करूंगी। 1 साल आपकी हुकूमत को मुकम्मल हो गया, कोalition गवर्नमेंट हम देख रहे हैं। हुकूमती कारकर्दगी का जब आप जायज़ा लेती हैं तो उसको आप कैसे देखती हैं? ये जो चैलेंजेस आपको मिले, ये एक्सपेक्टेड थे या अनएक्सपेक्टेडली आपने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम हुकूमत में आए, चैलेंजेस तो एक्सपेक्टेड थे, लेकिन उसकी हदूद तयन नहीं थी। ठीक, कि किस हद तक हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जहाँ भी हाथ डालते हैं वहाँ पे तबाही ही तबाही है। करप्शन की ऐसी ऐसी दास्तानें सामने आ रही हैं कि उन्हें तो अभी हमने छेड़ा ही नहीं। अब हम सिर्फ चाह रहे हैं कि हम अपना काम की तरफ पूरी तवज्जो मरकूज करें। अपने पाकिस्तान को ये जो मईशत का इतना बुरा हाल था, इसे निकाल लें, लोगों के लिए रिलीफ दें। और मुख्तलिफ आपके सामने आपने बल्कि जिक्र भी किया, अच्छे अच्छे मनसूबा साजी हो रही है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, और बाकायदा हमारी अपनी ब्रीफिंग भी हम लोगों को भी दी जाती है कि किस तरीके से हमने लोगों के बीच में जाना है, उनको अवेयरनेस देनी है और लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ में तो लोग हैं। हमारी कोशिशें तो एक तरफ, लेकिन लोगों को अंडरस्टैंड करना कितना मुश्किल है कि उनको खाने के लिए भी कोई प्रॉपर एक आसान अंदाज से मुहैया नहीं हो रहा, और वो ये तो नहीं समझ रहे ना कि मईशत का कितना बुरा हाल था। और इस वक्त गवर्नमेंट कौन से चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बहुत ज़्यादा जो इसकी कंडीशन बहुत बुरी थी, उससे हम काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और ये सारा क्रेडिट मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को जा रहा है। वो हमने उन्हें एक सेकंड भी आराम करते नहीं देखा। वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, नमाज के बाद वो सारा दिन यूं चलते हैं अपने हर कामों के पीछे। अब आपने देखा होगा जहाँ जहाँ तकलीफ है, जहाँ जहाँ सैलाबजदगान आवाम तकलीफ में वो खुद पहुंचते मौजूद है। वो अपनी टीम के जिम्मे भी नहीं लगाते, टीम उनके साथ जरूर होती है, लेकिन वो बजाते खुद भी साथ होते हैं। यही होता है लीडर, जो लोगों में, लोगों की तकलीफ में उनके साथ खड़ा हो। आपने, ये अभी की बात नहीं है, ये जब पंजाब इनके पास था तो ये खादमे आला के नाम से जो इनका नाम था, लोग इन्हें याद करते थे और मोहब्बत करते थे। और उस वक्त भी इनका यही था कि अवाम के बीच में होते थे जब भी दुख तकलीफ होता था। और अब ये आटे की जो तकसीम हो रही है, ये खुद जा मॉनिटर उन्होंने किया और मॉनिटर किया। देखें, ये तमाम लोग नहीं करते, ये इन पे बहुत खसूसी एक आदत है। मैं समझती हूँ कि एक हाकम जो एक हेड ऑफ कंट्री बन जाता है, तो उसके ज़िम्मे ये जिम्मेदारियाँ उसे निभानी होती हैं। वो लोगों की जिम्मेदारी निभाने के लिए आता है, ना कि अपनी कुर्सी पे बैठने के लिए आता है। जो चेयर संभालता है उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, उसने सबको साथ लेके चलना होता है, तमाम पार्टीज को साथ लेके चलना होता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये, अब ये देखें, हम अगर मौशी चैलेंजेस को कुछ हद तक अब काबू पाने में कामयाब हो रहे हैं,
तो हमारा ये जो सियासी बहरान है ये इसके साथ साथ चल रहा है। मैं इसी तरफ आना चाहती हूँ। आपकी समझ रही है हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक तरफ वो ये देखे कि आवाम को रिलीफ की फराहमी, आवाम की सहूलियात को किस तरह से जो है यकीनी बनाया जाए, दूसरी तरफ एक माशी महाज भी है। लेकिन सियासी तनाव की वजह से हमारी मईशत जिस अंदाज में मुतासिर हो रही है, तो आपको लगता है ये दो इकट्ठे महाज हैं जो हुकूमत के लिए खुले हुए हैं? हुकूमत से जंग लड़ रही है और आपने देखा वो अपने मनसूबों पे पूरी उतर रही है। हमारी जो पुरानी जो मनसूबा साजी जो डिस्कनेक्ट हो चुकी थी लोगों से, वो दोबारा से शुरू है। बिल्कुल। और विद इन 1 वीक आपने देखा इस्लामाबाद में जो मेट्रो बस रुकी हुई थी 4 साल से, वो विद इन 1 वीक उन्होंने चलाई। और अपने प्रोजेक्ट्स में और अपने काम पे वो फोकस्ड रहते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब 13 से 18 तक 17 तक हमारी गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी क्या था, तब भी तो सियासी बहरान था। ये लोग कंटेनर्स पे बैठे हुए थे, क्या क्या कुछ तूफान नहीं उठाया जा रहा था। लेकिन जो हम प्रॉमिसेस करके आए थे वो अपने कामों में वो मसरूफ थे, ये अपने कामों में मसरूफ थे। इसी तरीके से अब भी ये अपने कामों में मसरूफ है और मैं उम्मीद रखती हूँ कि हम इंशाल्लाह इस चैलेंज को भी तसल्सल के साथ कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं शहजादा जुल्फिकार साहब सर आपकी जानिब आऊंगी। कोयटा से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं चाहूंगी पहले आप बात कर लें, फिर उसके बाद हम अपने मेहमान पीटीआई के जो हैं उनसे भी इस हवाले से उनके व्यूज लेंगे। शहजादा जुल्फिकार साहब, हुकूमत का 1 साल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। आज हम उस पर बात कर रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हुकूमत के सामने रहे हैं, लेकिन कुछ अनएक्सेप्शनल से हमने देखा कि हालात व वाक़यात रहे हैं। जिस तरह से मईशत मिली, उसमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना और फिर उनका तसलसल को इस हालात में जारी रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है हुकूमत के लिए। आप हुकूमती कारकर्दगी को कैसे देखते हैं और पीटीआई की उसके बरक्स जो ऑपोजिशन रही है उसने आवाम को क्या फायदा पहुंचाया? मैं चाहूंगी जरा वो अगर आप हमारे सामने तज्जिया रख सकें। देखिए, थैंक यू जी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि जिन हालात में हुकूमत संभाली है वो तो आपको पता है कि किस तरह से उन्होंने संभाली। और आज बल्कि पार्टी के अंदर जो है पीडीएम के जो पार्टीज हैं और एक पार्टी के विद इन पार्टी जो है वो भी ये बात कर रहे थे और करते थे कि हमने बड़े मुश्किल हालात में मुल्क की बागडोर संभाली और हुकूमत बनाई। उसमें बहुत सी चीजें और अनएक्सपेक्टेड, आपने कहा कि अनएक्सपेक्टेड चीजें भी आई हैं। आपका कोर्ट के डिसीजंस आ गए, उसके बाद कोई काम करने नहीं दिया जा रहा, मुश्किलात हैं वो अपनी जगह। लेकिन जाहिर है हुकूमत की ये जिम्मेदारी भी होती है और हुकूमत ये भी देखती है कि आगे इलेक्शन करीब है, चाहे वो 6 माह बाद हो, कुछ 3 माह बाद हो, 6 माह बाद हो, उन्होंने इलेक्शन में जाना है। कोई पार्टी ये नहीं चाहती कि वो ऐसे फैसले करे जिससे फिर अवाम में जाना उनके लिए मुश्किल हो। महंगाई की बात तो अपोजिशन वाले करते हैं, ये होता रहा है, पूरी जरूर लोग मुश्किलात का शिकार है, पूरी दुनिया में ये फिनोमेना है। ये अगर आप उसको देखें, पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें, फ्यूल की कीमतें बढ़ी और उससे जो है महंगाई आई है। जुल्फिकार साहब सर, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगी, आपकी ऑडियो में कुछ डिस्टॉर्शन है, उसको हम जब तक इसको देख लें हम चलेंगे शुएब अवान साहब की जानिब। सर, सारी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि 1 साल मुकम्मल हुआ हुकूमत का, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि आप लोगों का जो किरदार है एज ऑपोजिशन, आप खुद बहसियत रहनुमा उसको कैसा देखते हैं और क्या आप क्या समझते हैं कि जिस तरह का किरदार आपकी जानिब से निभाया गया है इस गुज़श्ता 1 साल में, आवाम को इसका कोई फायदा हुआ है? सर जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुआ ये है कि आज से 1 साल पहले वहाँ से बात शुरू करनी चाहिए जी। जब जैसे हमारी अब हुकूमत कहती है कि बहुत मुश्किल हालात थे, पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात में था, हम हुकूमत में आए, ये था वो। भाई, आपको किसी ने दावत नहीं दी थी, आप अपनी खुशी से आए थे। आपने हुकूमत को, चलती हुकूमत को आपने टॉपल किया, जैसे भी किया, जो अवामिल थे वो सब दुनिया जानती है, अवाम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि क्या हुआ, पीछे कौन था, कैसे हुआ। मसला ये है कि आपने कर लिया, आपने अपनी खुशी से एक हुकूमत जो है वो ले ली। आपका रोना रोते हैं कि जी बहुत मुश्किल हालात थे, हमें पता नहीं था, हम ये देख रहे थे, वो देख रहे थे। तो आपने, अगर आपको पता नहीं था तो आपने बीच में इलेक्शन अपना हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी,
आपने पूरा टेनोर पूरा करने देना सर था हुकूमत PTI ये को, कहती है कि और हमें उस पता टेनोर था, के लेकिन बाद- अगर मजीद हुकूमत रहती पीटीआई की तो मुल्क यकीनी तौर पर डिफॉल्ट हो जाता और मुल्क को बचाने के लिए उन्होंने हुकूमत ली है। वो कहते हैं हमें पता है था, इसलिए हमने ये हुकूमत ली है कि मजीद हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे पीटीआई की हुकूमत की। हुकूमती मौक़िफ़ है सर ये। जी उस वक्त तो डिफ़ॉल्ट नहीं था, लेकिन अब डिफ़ॉल्ट के करीब हैं और IMF हमारी बात नहीं सुन रही, लोगों के हम तरले कर रहे हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं। तो बाद में वो पीछे से शुरू करना चाह रहा था कि उस दिन जब रात को वैगन आई, प्रिजन वैन्स आई थी और पार्लियामेंट का इजलास चल रहा था, तो उस वक्त नो कॉन्फिडेंस हुआ। सुबह जब अदालत ने तमाम फ्रीकैन को बुलाया और उनसे पूछा कि आगे का क्या प्लान है, और उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम 4 महीने इलेक्शन नहीं करवा सकते। उस वक्त फाइनेंस डिवीजन ने यह नहीं कहा था कि हमारे पास फंड नहीं है, उस वक्त यह नहीं कहा गया था कि सिक्योरिटी नहीं है। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने कहा था 4 महीने हम इलेक्शन नहीं करा सकते। आज साल हो गए, आज देखें कि वो उस वक्त तो कोई फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं था, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं था, उस वक्त इलेक्शन हो सकते थे। एक बहाना किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, उस वजह से वो टाइम मिला। अदरवाइज अगर वहां पे इलेक्शन हो जाते, आज मुल्क जो है वो एक डगर पे चल रहा होता और पॉलिटिकली बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना होता। सर आईएमएफ के साथ जो आप लोगों के माहिदे हुए सर, उसमें जो रूगर्दानी हुई है, आप नहीं समझते उसकी वजह से ये सारे मामला बिगड़े हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं मईशत की सूरत हाल? आप नहीं समझते सर इसमें आपका कोई किरदार रहा है? आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। हमने तो जो मायदे किए वो बड़ी गलत बात हो गई, और जो इसहाक डार साहब उस वक्त गलत किस्म के उनको नंबर्स देते रहे हैं, जिन पे आज उस वजह से वो इन पे एतबार नहीं कर रहे, और वो मुफ्ती इस्माइल भी कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है, उन्होंने IMF को डॉज किया, जिस वजह से IMF जो है वो उन पे एतबार नहीं कर रही। हमारे साथ तो टॉक चल रही थी, बात चल रही थी, हमारे साथ प्रोग्राम भी चल रहे थे। आज तो प्रोग्राम नहीं चल रहा, आज तो IMF जो है वो आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि कुछ भी ना करें, आप फ्लैश इलेक्शन करा दें। आप बड़ी मंजी हुई टीम है, आप बहुत ही जो हुकूमत है वो बड़ी तजर्बाकार टीम है, उनको बहुत एक्सपीरियंस है, मुख्तलिफ पार्टीज हैं, उनका बहुत हुकूमत में रहने का एक्सपीरियंस है। सर ठीक है, मैं उन्होंने एक साल में जुल्फिकार साहब मैं आऊंगी इसी नुक्ते को लेके आऊंगी। वो बात कर रहे थे शहजादा साहब, उनकी बीच में रह गई थी। मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्या समझते हैं कि ये जो सिर्फ इलेक्शन ही तमाम तर मसाइल का हल है? आपको लगता है कि सिर्फ इलेक्शन ही से हम जो है वो तरक्की पा जाएंगे और अभी ये मौका नहीं है कि हम बैठकर मिसा के मईशत की बात कर लें, मिसा के जमहूरियत की बात कर लें, इस बहरान से निकले? इस पर मैं आऊंगी। शहजादा जुल्फिकार साहब, सर उस वक्त आपकी आवाज में कुछ डिस्टॉर्शन थी, आप प्लीज कैरी कीजिएगा अपनी बात को। देखिए जी, मैं तो ये कह रहा था बड़ी मुश्किल में हालात में जब गवर्नमेंट संभाली, ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा। हमारे जो दोस्त ये बात कर रहे थे कि अब क्यों रो रहे हैं, जाहिर है हालात इसी तरह थे। 2013 में भी इस तरह हालात थे, 2008 और उसमें पहले भी हालात रहे हैं। कब हमने कर्जा नहीं लिया IMF से, कब हमने जो है बेल आउट पैकेजेस नहीं लिए हैं उससे, सऊदी अरब से। मुश्किल हालात हैं मुल्क के, और ये सूरत हाल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का फर्ज बनता है कि वो मिल बैठ के इस मुल्क को जो है इन हालात से निकालें। और जहां आपने जिन प्रोजेक्ट का जिक्र किया, जाहिर है हुकूमत की एक जिम्मेदारी बनती है, हर हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे फैसले करे कि जिससे उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा हो, कम ना हो, ताकि उसने अवाम में जाना है। आज 6 माह बाद है, 5 माह बाद है, जब भी देखें इलेक्शन गवर्नमेंट क्या करती है। कोर्ट का डिसीजन भी आया है, कोर्ट ने भी पाबंद कर दिया। यहाँ पंजाब और KP में इलेक्शन के जो हैं वो तैयारियां भी हो रही हैं। उस इलेक्शन में जाना है, तमाम PDM की जमातों ने जाना है। कोई ये नहीं चाहेगी कि कोई ऐसा काम वो करें जिससे उनको मुश्किलात पेश आए और आवाम का सामना ना करना पड़े। गवर्नमेंट अपने तौर पर सरतोड़ कोशिश कर रही है कि मईशत को बहाल करे, मईशत को ज़रा बेहतर करे। जाहिर है ये अपोजिशन के लोग हैं, वो प्रेशर ज़रूर रखते हैं, उनको रखना भी चाहिए। लेकिन इसहाक डार साहब जो कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, नतीजा निकल आएगा, क्योंकि इलेक्शन में उन्होंने जाना भी है। और अगर IMF का वो पैकेज जो उन्होंने वादा किया हुआ है और वो डील जो है वो कंप्लीट हो जाती है, तो
तो फिर तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन आप इस क्राइसिस से गवर्नमेंट अपने आप को निकाल लेगी और बेहतर एक उम्मीद की जा सकती है, चीजें बेहतर होगी। शहजादा जाहिर है साहब, काफी प्रोजेक्ट्स आपने गिना दिया, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, जो प्रोजेक्ट्स आपने गिना दिए इन प्रोजेक्ट्स के बलबूते पर जाहिर है अवाम की जो मुफाद और के जो इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको तो कैरी करना पड़ेगा, ताकि वो कैरी करें और अवाम को वो सहूलियात दें। और ठीक, अच्छा मैं एक बात जरूर मैं कहूंगा जो मैं पहले कह रहा था, खासकर मैं कह रहा था, मैं खासकर ये कह रहा था, महंगाई जरूर एक है, गवर्नमेंट अपनी तरफ पर कोशिश कर रही है कि महंगाई के में लोगों को रिलीफ दें, लोगों को जो है महंगाई से निकालें। आटा, चीनी जो बहुत इसेंशियल चीजें हैं, हर गरीब आदमी भी उसको इस्तेमाल करता है और अमीर आदमी भी इस्तेमाल करता है। गवर्नमेंट अपने तौर पर तो कोशिश कर रही है। अब वक्त देखें कि क्या अब आइंदा चंद महीनों में गवर्नमेंट क्या ऐसे डिसीजन लेती है जिससे लोगों को रिलीफ लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ये डॉक्टर समीना साहबा से मैं इस पे इनको कमेंट लेना चाहूँ। आप अपनी हुकूमत की हिकमत अमली को आने वाले वक्त में कैसे देखती हैं? ये जो चैलेंजेस हैं, सियासी तनाव है, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये ख़त्म हो जाएगा? आपको इन फ्यूचर ये नियर फ्यूचर नज़र आ रहा है कि इसका कोई हल निकल आएगा? और साथ ही साथ हुकूमत जो है वो मज़ीद अब आवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या इकदाम उठाने जा रही है? सबसे पहले तो मैं हमारे जो भाई हैं पीटीआई से जी, शोएब अवान साहब, शोएब साहब से की बात का जवाब दे लूं। जी, ये अपनी कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत बेहतरी के हालात में जा रहा था। हम जब गए थे तो इन्हें 5.8 जीडीपी पे इनको हम हुकूमत दे के गए थे। तो वो किधर गए, वो हालात कहाँ गए एकदम से? जब हमारे 13 से लेके 17 तक तो लोग पुरअमन लाइफ गुजार रहे थे, कोई बेचैनी नहीं थी, कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं थे, लोग पुरअमन टाइम गुजार रहे थे। लेकिन वो एकदम से कैसे पलट गए? वो हमारे पे ये कहें कि हम इनको बिगड़ी हुई गवर्नमेंट दे के गए थे, नहीं, हम इनको संवरी हुई गवर्नमेंट दे के गए थे, जो कि और मजीद संवरनी चाहिए थी। हम जब हुकूमत में आते हैं तो हमें अपनी मुल्क के लिए हर वो कहते हैं ना, बिल्कुल अपना सेल्फिश होकर सोचना होता है कि मैंने अपने मुल्क के लिए ये करना है, मैंने मनसूबा साजी आप करें, आप हमारा जीडीपी को बढ़ाएं, हमारे जो ग्रोथ है, लोगों की ग्रोथ है, और हम अपने लोगों को बेहतरीन एजुकेशन दें, हेल्थ दें, जो उनके फंडामेंटल राइट्स में आती हैं। ये चीज़ें अगर हम नहीं दे सकेंगे तो वो तो हम तो फेल हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने मेरे से पूछा कि गवर्नमेंट और आईएमएफ की तरफ से, अब ये आप बात करते हैं कि आईएमएफ इन्हें रिस्पॉन्स नहीं देती। मुझे ये बताएं, आईएमएफ को अनरिलायबिलिटी की सूरत हाल में धकेल के कौन गया? एंड में इन्होंने जो मुआहदे किए वो तोड़े। हाँ, और फिर सब्सिडी दी जाते जाते जब इन्होंने महसूस किया कि हमारी गवर्नमेंट जा रही है, तो इन्होंने सब्सिडी देके पेट्रोल सस्ता किया, जो थोड़ा बहुत खजाना था वो सारा खाली करके गए। तो ये जो आईएमएफ है, इनकी अनरिलायबिलिटी की फजा की वजह से आगे बिलीव उनका जो है वो उस एतमाद कम हो गया। लेकिन फिर भी देखिए जी, एक पैकेज उन्होंने हमें दिया, अब भी हम उम्मीद रखते हैं पैकेज मिल जाएगा। और उसके अलावा हमारा दोस्त ममालिक से भी हमें जी, बाकी आपने देखा चाइना से और सऊदीया ने और ईरान ने भी, और इन सब ने इंशाल्लाह एक अच्छे हमारे साथ लाइजोन में है। और उसके अलावा आप देखिए, हमारा सी पैक के मुआहदे दोबारा शुरू हो गए हैं, हमारा ग्वादर दोबारा शुरू हो गया है, ये मुआहदात कंप्लीट हो चुके हैं। आखिर हम इस पोजीशन में आते जा रहे हैं। अब देखिए, ये जब चीजें, ये हमारी मनसूबा साजी जब एक अच्छी मैच्योर लेवल पे आ जाएगी, तो क्या हमारी आवाम को और पैसा सर्कुलेशन में आएगा, तो क्या हमारी आवाम को सहूलतें नहीं मिलेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। एग्जैक्टली। तो आवाम खुद बहुत सुकून में आएगी, तो हमारी मईशत में भी बेहतरी आएगी। बिल्कुल। और अब अगर हमने अपनी मईशत को काफी हद तक
कंट्रोल कर लिया है और हम अपने मुल्क को डिफॉल्ट होने की सिचुएशन से बाहर ले निकाल, आए। बिल्कुल अब ये इस तो पे- कोई भूल जाए कि हम इस खतरनाक पोजीशन में नहीं है। इंशाल्लाह और जो इसके मसाइल बाद भी- हाँ। जो रिजल्ट आना है वो इंशाल्लाह अवाम की रिलीफ के लिए इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह बिल्कुल ताला। ठीक। इसी नोट के साथ हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। और अब शोएब अवान साहब, सर मैं आपको इस हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। पीटीआई जो है वो वाइट पेपर की बात कर रही है कि वाइट पेपर वो लेकर आएगी। सर वाइट पेपर में जहां आप यकीनी तौर पे हुकूमती कारकर्दगी पर बात करेंगे, क्या आप उस वाइट पेपर में ये भी लोगों को बताएंगे कि आप लोगों ने जो नौकरियों का और घरों का वादा किया था वो क्यों करना पूरा हो सका? सर जी, मैं ज़रूर इस पे बात करना चाहूँगा। जी जी पहले तो मैं डॉक्टर साहबा की बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। बड़ा उन्होंने बहुत तफसील से बात की, तो मैं तो यही कह रहा था कि खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। लोग मर रहे हैं भूख से, अफलास से, आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं। उन्होंने यहाँ पे हेल्थ का जिक्र किया कि हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हाँ। उसको केयर होनी चाहिए। हमने हेल्थ सर आपको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए कि मुफ्त आटे की फराहमी मुमकिन बनाई जा रही है सर आवाम के लिए? इनका जो प्लान है, या जिस तरह ये मुल्क को जी वो लाइनों में जो बंदे मार रहे हैं और जो तजलील अवाम की हो रही है वो देख रहे हैं हम साहब। बात ये नहीं है जिस तरह इन्होंने तंदूर बनाए थे और उस वक्त वो बनाया था, ये भी उसी तरह का प्लान है। बात ये है कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इस्तेकाम हो, और सियासी इस्तेकाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। इनका जो प्लान है वो मुझे 5 माह का नहीं लगता। इनका प्लान जो कंप्लीट होता है, शोएब साहब मुझे प्लीज इजाजत दीजिएगा, सर मुझे इजाजत दीजिए ये सवाल करने का कि जो सियासी अज़दम इस्तेहकाम आप देख रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है सर? होगा इसका कौन जिम्मेदार है सर? इसकी बुनियादी वजह यह है, इसकी जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने जमहूरियत पे शब को मारा। आज वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये बड़ी पॉपुलर जमातें हैं, तो इसका इलेक्शन जमहूरियत में जमहूर की जो आवाज़ है उस पर होता है। तो आज ये इलेक्शन करा दें और जीत जाएं, जीत के आके हुकूमत करें, सुकून से हुकूमत करें। हम घरों में बैठेंगे, इनको टाइम देंगे, ये अपना हुकूमत करें, मुल्क को अच्छी तरीके से चलाएं। सर आपको ये तो बहुत इंतखाबात popular है। के लिए ये हालात कंड्यूसिव लग रहे हैं? हम तो ना तजर्बाकार टीम है, ये तो बहुत तजर्बाकार टीम है, ये मुल्क को चला सकते हैं। हालात तो बिल्कुल हैं, हालात इन्होंने खराब किए हैं, कुछ भी नहीं है हालात को। हालात जो हैं, मेरी गुजारिश सुने, हालात जो हैं वो इंतखाबात ही तो अवाम मांग रहे हैं। जब इंतखाबात होंगे, एक हुकूमत आएगी, इनकी आ जाए, हमारी ना आए, जिनकी भी आएगी वो आराम से मुल्क को चलाए। हम तो कहते हैं कि जो जमहूर है उसकी आवाज़ सुने, आप इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन के बाद जो भी जीते वो मुल्क पे अपनी हुकूमत करे और मुल्क को चलाए। ये इनकी जिद है कि नहीं, हमने इलेक्शन नहीं करवाने, हमने ऐसे ही बैठना है। इन्होंने जैसे शब को मारा था, हम चाहते हैं कि आए हमारे साथ बैठे। सर फिर 2018 से पे बात चली जाएगी, जिस तरह आपकी हुकूमत आई थी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप ये बताइए ना सर, आपको तो बारहा हुकूमत कहती रही है कि आए बैठकर बात करें, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से हमेशा हमें कोल्ड शोल्डर ही नजर आया है। हमने देखा कि उन्होंने कभी उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं किया। आज भी अपनी तकरीर में वो सड़कों पर ही आने की बात कर रहे हैं। सर तो क्या मुल्की मामला, सियासी जो इस्तेहकाम है वो सड़कों पर आएगा? जो सड़कों पे आने की बात हमने की है। हमने ये बात नहीं की कि ये इंतखाबात करें, हम सड़कों पे नहीं आएंगे। अगर ये मुल्क को चिमटे रहेंगे और गैर जमहूरी तरीके से अदालतों पे भी इन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं, इन्होंने कोई इदारा नहीं छोड़ा, मुल्क को तबाह कर रहे हैं। हम कहते हैं कि अदालतों को भी माफ़ी दे दें, दूसरे इदारों को भी माफ़ी दे दें, और पार्लिमान की इज्जत। सर तो आप लोग बैठ जाए ना सर, साथ आप बैठ जाए सर, कोई रास्ता निकाल लें। हम आवाम तो आप ही की तरफ देख रहे हैं ना कि हमारे मसाइल तो जूं के तू हैं। इस सियासी कश्मकश में आवाम पिस रही है। हम बैठने को तैयार हैं, हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ इलेक्शन पे बात हमारे साथ करें। सर आप मशरूत मुज़ाकरात के लिए कोई कैसे राजी हो सकता है, ये भी तो आप देखिए ना। बैठते हैं, इलेक्शन कराएं, पूरे पाकिस्तान में कराएं। नहीं हम कौन सी शर्त लगा रहे हैं सर? एक और चीज है ना, एक और चीज भी है कि मुल्क में इंतखाबात कराएं।
सर, अब हुकूमती ये बात मौक़िफ़ नहीं भी मानी बारहा जा ये सकती। सामने आया है कि एक ही वक्त में अगर इंतखाबात होते हैं तो वो सियासी इस्तेहकाम के लिए और मईशत पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा अगर एक ही वक्त में होते हैं। आप लोगों की जानिब से भी ये कहा जा रहा है, फिर मसला कहां पर आ रहा है? आप लोग की तरफ से क्यों नहीं पहल हो जाती? अगर हुकूमत की तरफ से फर्ज करें नहीं हो रही, बारहा हुकूमत ने तो कहा, अब आप पहल कर लीजिए ना, बैठ जाइए सर। बात हुकूमत जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है, जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है उसने बात करनी है। हुकूमत ने सबको बुलाना है, बैठना है। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन कराने के भी लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमें ऐसी बात की जाए जो ठोस बात हो। ये ना हो कि ये सिर्फ हमें बातों में उलझा के और अपना वक्त टाइम जो है वो पास करें। हम चाहते हैं मुल्क में इंतखाबात हो। हमारी तो बात यही है। हमने जो 2 असेंबली डिजॉल्व की हैं, हमने इसलिए तो डिजॉल्व नहीं की थी कि यहाँ पर इंतखाबात हो, हमने तो इसलिए डिजॉल्व की थी कि पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात हो। ये भी डिजॉल्व कर देते, ये हमें कहते रहे आप असेंबलियां डिजॉल्व करें, हम भी कर देंगे। एक एक इनके लीडर ने कहा कि आप पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जो है उसको डिजॉल्व करें, हम भी डिजॉल्व कर देंगे। हाँ। हमने वो स्टेप ले लिया है, उसके बाद ये दौड़ गए। इनको पता है कि अवाम में इनकी पजीराई नहीं है। मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से कहता हूं कि ये बहुत पॉपुलर है। ये आए, इलेक्शन लड़ें और अपनी हुकूमत बनाएं, 5 साल मुल्क को चलाएं। और अगर अवाम इनको मुंतखब नहीं करते तो बिल्कुल सुकून से बैठ जाएं, ये क़यामत नहीं आ जानी। एक 5 सर, साल आपने ये से फैसला खुद ही कर पाकिस्तान लिया की कि तारीख में इनको अगर क़यामत नहीं आ मुंतखब जानी। करती अवाम, अगर पाकिस्तान सर के बिलफर्ज इंतखाबात के नताइज वो नहीं आते जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इवन जो अभी पंजाब के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी इमरान खान साहब ने से पूछा गया कि क्या आप इसके नताइज एक्सेप्ट करेंगे, तो उन्होंने कहा जब नतीजा आएगा तो देखेंगे। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के बरक्स नतीजा आता है तो फिर क्या होगा? फिर आप लोग सड़कों पर आएंगे सर? नहीं, हम देख रहे हैं, अवाम देख रहे हैं। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल फेयर इलेक्शन करवाए, जो अपना आरओज हैं वो इंतजामिया के ना हो, वो पंजाब गवर्नमेंट के ना हो। सर, जो फेयर इलेक्शन वाली बात है ना सर, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगी। वो आपकी जीत के इर्द गिर्द घूमती है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। अच्छा, मैं आपसे बात करती हूँ जी, मैं लेती हूँ, मैं जुल्फ़िकार साहब से सर ले लूँ, फिर आपकी तरफ आऊंगी। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, सर ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, मुझे ये बताइएगा इस सूरत हाल को डिफ्यूज कैसे किया जा सकता है, माहौल को कूल डाउन कैसे किया जा सकता है? अदलिया बारहा ये कहे कि पार्लियामेंट जो है वो उसका इस्तेहकाक इसी में है कि तमाम मेंबरान वहां पर बैठे और सियासी मसाइल जो है वो सियासी ऐवानों में ही हल हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब भी आप समझते हैं कि वक्त है, सर जोड़कर बैठ जाना चाहिए ताकि मसले का कोई हल निकले, और अगर ये ऑप्शन है तो फिर इसको अवेल कैसे किया जाए, ये समझ नहीं आ रही अभी। जी बिल्कुल, मैंने तो एक इंडिकेशन आज शोएब साहब के अपने लीडर हैं शाहमद कुरैशी, उन्होंने एक अंदिया दिया है और एक इंडिकेशन है वो लोगों के लिए कि पीपल्स पार्टी से हम बात करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने वेलकम किया है कि वो कहा, उन्होंने कहा कि दरवाजे बंद नहीं हैं, हम दरवाजे पीटीआई के साथ जो है नेगोशिएशन के खुले में हैं। और अगर ये बात होती है, शोएब साहब कह रहे हैं कि जब तक इलेक्शन की बात ना हो हम नेगोशिएशन नहीं करेंगे, लेकिन उन शाहमद कुरैशी ने कोई ऐसी बात नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि शायद पीपल्स पार्टी अपने गुड ऑफिसेज इस्तेमाल करके वो लोग जो पीटीआई में जिनकी वाबस्तगियाँ कभी पीपल्स पार्टी के साथ थी, उनके साथ उनके थ्रू इमरान खान साहब के साथ बैठ के इस मसले का हल जो है नेगोशिएशन के थ्रू हो सकता है। जहाँ तक बात पार्लियामेंट की है, देखें मुश्तरका इजलास तो होने जा रहा है और उसमें वो जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर जो एक बिल है जो सदर साहब ने इतराज़ात लगा के वापस कर दिया कि इसको रिकंसिडर करें, होपफुली मुझे ये लगता है कि वो उधर मंजूर करा लेंगे और उसके बाद सदर साहब को भिजवा देंगे। सदर साहब के पास फिर 10 दिन है, वो उनको अपनी जो है वो रजामंदी वो शो करके उसको अप्रूव करें। नहीं करते हैं 10 दिन में ऑटोमेटिक वो बन जाएगा, उसका कानून बन जाएगा। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि यही वक्त है कि पीटीआई जो है वो जाकर वहाँ बात करे नेगोशिएशन टेबल पे कि हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन चलें, इलेक्शन की इस वक्त बात आप 2 महीने बात करना चाहते हैं, 3 महीने 6 महीने बात करना चाहते हैं, 2-4 महीने में हम पहले करना चाहते हैं। इस तरह की अगर बात हो तो मेरे ख्याल में लोग भी इस अजाब से निकलेंगे। और जो एक माहौल है, आपने जो अपने इनिशियल रिमार्क्स में कहा, एक तो माशी बहरान है, दूसरा पॉलिटिकल बहरान है। पॉलिटिकल बहरान भी मेरे ख्याल में जब उसके असरात पड़ते हैं तो
मईशत जो है वो आगे सफर करती है। बढ़ नहीं पाती, उसको बेहतर नहीं किया जा सकता, उसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो आपके इन्वेस्टर्स भी आएंगे और दूसरे ममालिक भी आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, बेल आउट पैकेजेस भी आपको देंगे, IMF भी आपको देखेगा। लेकिन अगर वो ये सोचते हैं कि इतनी ज़्यादा टेंशन है, इतनी ज़्यादा वो है, और इसमें हम इनको बेल आउट पैकेज भी अगर हम दे देते हैं, हम इनकी कोई हेल्प कर देते हैं, उससे ये इसी का नज़र हो जाएगा, इस खाना जंगी तो नहीं है लेकिन पॉलिटिकल खाना जंगी की नज़र हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि हम दूर रहें। तो इस वक्त PTI के अपने मुफाद में, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने मुफाद में है कि वो बातचीत करें, बातचीत को, और मैं अप्रिशिएट करूंगा एक मेडिएटर्स का एक प्लेटफॉर्म भी आया है जिसमें इम्तियाज़ आलम साहब और दूसरे सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर लॉयर्स जो है वो इसको इनिशिएट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी से उन्होंने बात भी की है कि आकर इसका हल, अब जुडिशरी ठीक कहती है कि पॉलिटिकल फैसले अगर पार्लियामेंट में हो और पार्लियामेंट में इसका हल तलाश कर लिया जाए, तो बजाय इसके कि जुडिशरी में आप भेजें और वहाँ भी किसी को ये इतराज़ है कि ये 2 जज हमारे खिलाफ हैं, फुल कोर्ट तो खैर वैसे भी उसके नाम से वैसे वो एक नाराज़गी का इज़हार है कि फुल कोर्ट नहीं होना चाहिए, 3 ही मेंबर, उसका भी एक हल होना चाहिए। तो PTI और पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर मिल बैठ के इसका हल निकालें, मेरे ख्याल में इस सिचुएशन से मुल्क को निकाला जा सकता है। और जो गवर्नमेंट जब तक है उसको मौका दिया जा सकता है 4-6 महीने के। आप देखें आपका टेनोर जब पूरा होता है उसमें बाद में जाहिर है इलेक्शन होंगे और उस इलेक्शन में यानी कि जो हम पॉलिटिकल पोलराइजेशन देख रहे हैं, माशरती तकसीम भी, इसमें जो सियासतदान ही कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज फिर मामला किसी और तरफ जाएगा। डॉक्टर साहब, आपकी समझती हैं कि ये सियासत में जो मैच्योरिटी हमें नज़र नहीं आई तो ये मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं, या आपको ये लगता है कि इसमें जो है कुछ और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से ये मामला जो है अब यहाँ तक पहुँचा है कि ये अदालती बहरान की सूरत भी इख्तियार कर चुका है और अब हम माशरे में तकसीम भी देख रहे हैं। इसका हल आपकी नज़र में क्या है? देखिए जी, सियासत में तो दरवाजे कभी भी नहीं बंद होते और बड़ी बड़ी जंगों के बाद भी जो मामलात हल होते हैं वो टेबल पे बैठ के होते हैं। ठीक, टेबल पे बैठना कोई बुरी बात नहीं है। अब आप PTI की सिचुएशन देख लें, अब हम इलेक्शन का शोर मचा रहे हैं। अगर हम अपनी मईशत को देखते हुए इलेक्शन अपने टेन्योर पे करवाने की तरफ चले जाते वो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि इन्होंने जो सूबाई असम्बलियाँ पंजाब की और KPK की जानबूझ के तोड़ी हैं, बहरान क्रिएट करने के लिए तोड़ी हैं। अब आप मुझे ये बताएं, अगर पंजाब और KPK में इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या ये बहरान खत्म हो जाएगा? नेवर। उसके बाद फिर जो इलेक्शन होंगे वो फेयर होंगे। ये फेयर और फ्री इलेक्शन का मकसद ये होता है कि हम फेयर और फ्री इलेक्शन करवाएं, ना कि ये खाना पूरी करें। बिल्कुल भी नहीं ऐसा होना चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि मैच्योरिटी, देखिए जी, अब हम एक तरफ देखें, ये PDM जो है कितनी पार्टियां वो एक तरफ है और सिर्फ सिंगल पार्टी PTI एक तरफ है। ऐसे ही है ना जी। तो इनका टिल्ट जो है, जहां मेजोरिटी है उधर खुद बहुत होना चाहिए था, बजाय इसके ये अपना टिल्ट जो शो करवाते हैं, ये मशरूत शो लेकिन करवाते आप हैं। हुकूमत में ना, लोग आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, आप पे जरा ज्यादा भारी जिम्मेदारी है। नहीं, कि अगर वो नहीं है तो आप ही बार बार नहीं, इनिशिएट करें। यही तो हम कह रहे हैं। जब हम इनको अपना साथ देने का भी कहते हैं तो देखिए पूरे 4 साल में भी यही हुआ कि हमने इन्हें कहा, शहबाज शरीफ ने पहले दिन ही कहा, बिलावल साहब ने पहले दिन कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। क्या जवाब मिला? पूरे 4 साल ये यही करते रहे, चोर, मैं इनको यूं नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, और ये अब अपने आप को ये साबित नहीं कर पा रहे, अपनी एबिलिटी को साबित नहीं कर पा रहे। ये कहाँ खड़े हैं इन्हें ये नहीं पता चल रहा। मुझे ये बताएं, सोशल मीडिया के जरिए अगर हम अपने अदारों की ट्रोलिंग कर रहे हैं तो क्या उस वक्त बहरान नहीं मच रहा? उस वक्त भी तो बेचैनी और परेशानियां बढ़ रही हैं, और वो अदारे जो पहले इनके साथ खड़े थे, अब आप उनके खिलाफ महाज बना के खड़े हैं और उनको गाली गलोच कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी देखें
पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी इसमें कितनी मजरूह हो रही है। अब हमारे नेशनली इमेज भी बहुत हमारा इसमें जो है बहुत खराब हो बहुत बर्बाद हो रहा है, क्योंकि ये इनके मैसेजेस इंटरनेशनली पढ़े जाते हैं और ये बाकायदा इनके जो अपना मीडिया के जो लोग हैं वो बाहर भी बैठ के बाकायदा अपनी वो ट्रोलिंग कर रहे हैं। ठीक है। मैं नहीं समझती कि ये पाकिस्तान के साथ सिंसेरिटी है, ये नई तरीकाकार, ये पॉपुलैरिटी का कोई लेवल नहीं है, कोई स्टेज नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा शुएब अमान साहब, सर मेरे पास कुछ मिनट रह गए हैं। हम देख रहे हैं कि कल 10 अप्रैल है सर, और आईने पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह के मौके पर महीना भर की जो तकरीबात हैं उनका आगाज होने जा रहा है, और हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि वो बिला तफरीक सबको दावत देंगे कि वो आए। आप लोगों की तरफ से उसका रिस्पांस क्या होगा सर? ये अच्छा मौका नहीं है कि आप पार्लियामान में जाएं और ये जो सर्द बहरी है इसको तोड़ें और नया आगाज दें? हम बिल्कुल आइन की तो हम बिल्कुल आइन की पासदारी के लिए, आइन के लिए तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन जो ये कर रहे हैं पार्लियामेंट में, इन्होंने बिल जो है वो अब देखें अदलिया पे इन्होंने कदगन लगानी शुरू कर दी है। इन जो हमारी हुकूमत है सर, ये बिल तो आपके दौर में भी लाने की बात हुई थी सर। हुकूमत है, इन्होंने कहा था कि हम 2-4 कानून बनाएंगे और उसके बाद इलेक्शन करवा देंगे। दो चार कानून बनाएंगे और इलेक्शन करा देंगे। वो इन्होंने कानून बना लिए, उसके बाद इन्होंने नैब कानून में तरमीम की, उसके बाद इन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपने जो है वो शुरू कर दिया हमला, इन्होंने मिस यूज शुरू कर दी है, ये इन्होंने आइन के साथ खेलना शुरू कर दिया है। सर जो अदालती बिल के हवाले से आप बात कर रहे हैं सर, उसमें आप लोगों की जो हुकूमत, आप लोगों की जो पार्टी का मौकिफ आया है उसमें आपने एतराज नहीं किया, सिर्फ आपने ये कहा है कि जल्दबाजी में लाया गया है, बाकी आपने अदालती इस्लाहात पे कोई एतराज नहीं उठाया। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि अदालती इस्लाहात होनी चाहिए, बस टाइमिंग पर उनको एतराज रहा। नहीं, अदालती जो इस्लाहात हैं वो जरूर होनी चाहिए, लेकिन जो कदगन लगाई जा रही है, जिस तरह आप करारदादें पास कर रहे हैं यहाँ पे इस पार्लियामेंट में, वो करारदादें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे, जो कि एक ऐसा इदारा होता है किसी भी मुल्क का, जब तक आपकी अदालतें चलती हैं, जब तक इंसाफ मिलता है, तब तक कोई माशरा जिंदा रह सकता है। इस हुकूमत, लेकिन सर एक तरफ से करारदाद पास हो रही है, दूसरी तरफ आप जो है वो सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं, कोई दरमियाना रास्ता निकाले ना सर, आए ना पार्लियामान में सर। ये आइन की जो है वो हुर्मत की खातिर ही अगर आप लोग साथ बैठ जाते हैं 50वीं सालगिरह के मौके पर, तो इससे बड़ा तोहफा तो ईद के मौके पर किसी हमारे लिए कुछ और हो ही नहीं सकता बेचारे आवाम के लिए। हमारे चेयरमैन साहब ने 2 बंदे जो हैं वो सबके साथ बात करने के लिए उन्होंने एम्पावर किया है, चौधरी परवेज इलाही साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, वो बात कर रहे हैं। हम टेबल पे बैठना चाहते हैं, लेकिन डिक्टेशन लेना नहीं चाहते। हम जो है हक की बात करना चाहते हैं, हम इस मुल्क की और इसके आइन की और इसके इदारों के इंशाल्लाह तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, जब बैठेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। बहुत अच्छी बात की सर आपने, ये जमूद टूटना चाहिए, ये जो नजर आ रहा है इसका तोड़ना बहुत जरूरी है, इसका अलग होना बहुत जरूरी है। शहजाद जुल्फ़िकार साहब सर, वन लाइनर अगर मैं आपसे लेना चाहूँ, टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, आप क्या समझते हैं कि ये अभी भी वक्त है कि सियासी पार्टीज को जो है ये जो जमूद है इसको तोड़ना चाहिए और पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए? बिल्कुल मैं ये समझता हूँ, मेरी ख्वाहिश भी ये है, और मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अगर आपस में मिल बैठ के बैठें तो इस क्राइसिस से इस मुल्क को निकाल सकते हैं, वरना ये कन्फ्रंटेशन आगे बढ़ता जाएगा, ना इस निज़ाम के लिए, ना डेमोक्रेसी के लिए, ना पार्लियामेंट के लिए, ना इस मुल्क के लिए बेहतर है। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का। डॉक्टर सलूस साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, शुएब अमान साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, शहजादा जुल्फ़िकार साहब सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, जिस तरह मैंने अभी जिक्र भी किया कि कल 10 अप्रैल है और आईने पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह की जो तकरीबात है महीना भर के लिए उसका आगाज़ हो रहा है। ये आईने पाकिस्तान जो हमारे मुल्क की नाज़रीन असास है, बुनियाद है, और इसी आइन के तहत जो है हलफ लेकर हमारे मुंतखब नुमाइंदे वो ऐवानों में आते हैं और कौम के लिए रास्ता मुतय्यन करते हैं। आज भी इसी की बड़ी अशद ज़रूरत है कि तमाम इख्तिलाफ़ात को बालाए ताक रखते हुए थोड़ी देर के लिए इकट्ठे बैठ जाएं और कोई दरमियाना रास्ता निकालें। यही वक्त का तकाजा है और यही इन तमाम मसाइल का हल भी है। नुक्ता एतराज़ की होस्ट के हवाले से आपको बताऊं तो यशवीन जमाल साहिबा अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करेंगी, वो उम्र की अदायगी पर इस वक्त मौजूद हैं। तो आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।